मैं न्यू जर्सी के एक मध्यम आकार के कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ज्यादातर रातें बोरिंग, शांत और बिना किसी घटना के निकल जाती थीं। शायद यही वजह है कि जो कुछ एक रात हुआ, उसने मुझे सालों तक इतनी गहराई से डराया कि आज भी याद है। सब कुछ आधी रात के आसपास शुरू हुआ, जब आखिरी कर्मचारी बिल्डिंग से जा चुके थे और लॉबी मेरे अलावा पूरी तरह खाली थी। बस मैं और सामने चमकते सिक्योरिटी मॉनिटर्स। मेरा काम आसान था, कैमरे चेक करना, कुछ राउंड लगाना, किसी भी घटना को लॉगबुक में लिखना और ज्यादातर बस बैठकर असामान्य चीजों पर नजर रखना। उस रात मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और स्क्रीन पर एलिवेटर, हॉलवे और अंडरग्राउंड पार्किंग की जांच कर रहा था। तभी मैंने देखा कि निचले गैराज कैमरे में एक शख्स कारों के बीच घूम रहा है। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि उस वक्त गैराज पूरी तरह खाली होना चाहिए था। 24 घंटे की एक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास थी और मैं जानता था कि उस वक्त किसी के पास उसकी अनुमति नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई आईटी वाला स्टाफ होगा जो ओवरटाइम कर रहा हो, या फिर सफाई वाला। लेकिन सफाई वाले तो घंटों पहले जा चुके थे और इस आदमी के पास न तो कोई उपकरण था, न ही यूनिफॉर्म। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा था जो उसके आकार से बड़ा लग रहा था। वह किसी कार या बाहर निकलने के रास्ते की ओर नहीं जा रहा था, बस धीरे धीरे कारों के बीच से ऐसे घूम रहा था जैसे वह जगह का मुआयना कर रहा हो या ये देख रहा हो कि वहां कोई और मौजूद तो नहीं। उसके चलने का अंदाज मुझे अंदर तक सिहरन दे रहा था। उसमें कुछ तो अजीब था, लेकिन क्या, ये मैं बता नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को कॉल करके बताया कि मैंने कैमरे पर क्या देखा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी पोस्ट पर रहूं और कैमरे पर नजर बनाए रखूं। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे खुद नीचे जाकर देखना चाहिए। मैंने टॉर्च उठाई और गैराज की ओर चल पड़ा। एलिवेटर की यात्रा उस वक्त बहुत लंबी और भारी लगी। हर फ्लोर गुजरते वक्त ऐसी आवाज हो रही थी कि डर और बेचैनी बढ़ रही थी। जब दरवाजे खुले तो मैंने टॉर्च से पूरे गैराज को देखा। वह पूरी तरह खाली और इतना शांत था कि यह सन्नाटा कानों पर दबाव डाल रहा था। मैंने आवाज दी, हेलो, सिक्योरिटी है यहां। लेकिन सिर्फ गूंज वापस आई, कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे धीरे हर कार के बीच, हर अंधेरे कोने को टॉर्च से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई छाया, न कोई इंसान। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कैमरा खराब हो गया हो या उसने कोई छाया पकड़ ली हो। मैं ऊपर वापस लॉबी आ गया, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा कैमरे देखे, वो आदमी फिर वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह पर, जैसे वह तब से हिला ही ना हो। मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसी जगह होकर आया था और वहां कोई नहीं था। वह बिना मेरी नजर में आए वापस उसी जगह नहीं जा सकता था जब तक कि वह मुझे देख नहीं रहा था या जानबूझकर मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मैंने फिर सुपरवाइजर को बताया और कहा कि मैं कैमरे पर ही नजर रखूंगा। उन्होंने कहा, जब तक बहुत जरूरी ना हो उसके पास मत जाना। कहना तो आसान था, लेकिन मेरी नजरें कैमरे से हट ही नहीं रही थी और दिमाग हर खतरनाक संभावना सोच रहा था। अगले लगभग 20 मिनट तक मैंने उसे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर जाते देखा। वह सावधानी से कदम बढ़ा रहा था, बीच बीच में पीछे मुड़कर ऐसे देखता जैसे किसी को चेक कर रहा हो, और फिर कैमरे से गायब हो गया, दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने बाकी कैमरे चेक किए, हॉलवे, एलिवेटर, लॉबी, यहां तक कि रूफटॉप एक्सेस भी, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। वह इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया, ये मुझे और डरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्डिंग के अंदर घुसने का कोई गुप्त रास्ता पता था, या वह इस तरह छिप रहा था कि कैमरे पकड़ नहीं सके। मैं डेस्क पर बैठा, दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी एलिवेटर का डिंग हुआ और वह लॉबी में खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, नंगे पैरों के। ये सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि बाहर बेहद ठंड थी और उसने जूते उतारकर ऐसे घूमने का फैसला क्यों किया होगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर वह अब बिल्डिंग के अंदर था तो वह कहीं भी हो सकता था। कोई भी ऑफिस रूम,
कोई भी स्टोरेज उसका छिपने का ठिकाना हो सकता था। मैंने तुरंत ऑफ साइट पेट्रोल टीम को बुलाया और सोचा कि लॉबी को ही लॉक कर दूं, लेकिन अंदर से लगा कि मुझे खुद जाकर जांच करनी चाहिए। बाद में समझा यही सबसे बड़ी गलती थी। मैं 5वीं मंजिल पर गया और एक एक ऑफिस को टॉर्च से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिल्डिंग की हर चरमराहट मुझे डरा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि रात के वक्त सारे दरवाजे बंद और लॉक होते थे। मैंने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस एक कंप्यूटर स्क्रीन स्लीप मोड में और मेज पर रखी कुर्सी। मैं बाहर निकला और तभी मैंने पीछे से पैरों की भारी गीली असमान आवाज सुनी। वो मेरी नहीं थी, कोई तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने पलट कर टॉर्च घुमाई और हॉलवे के दूसरे छोर पर उसी काले कोट का किनारा देखा। वह भाग नहीं रहा था, लेकिन तेज और सुनियोजित कदमों से आ रहा था। तभी मुझे सच का एहसास हुआ। वह पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था, छुपकर कैमरों से बचता हुआ। मैं भागा, पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मेरे हाथ रेलिंग से टकराए, टॉर्च हिलती रही और उसके कदमों की आवाज मेरे पीछे और करीब आती गई। मैंने सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके जोर से धक्का दिया और वहीं बैठकर सांस संभालता रहा। ऊपर से उसके कदमों की गूंज आती रही और अचानक रुक गई। पेट्रोल टीम आखिरकार आई। मैं पसीने से भीगा और कांप रहा था। हमने पूरी बिल्डिंग को साथ मिलकर खंगाला, गैराज, हर ऑफिस, हर हॉलवे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई इंसान नहीं, कोई पैर के निशान नहीं। और जब कैमरों का फुटेज चेक किया तो उस वक्त का हिस्सा खराब या गायब था, मानो जानबूझकर मिटा दिया गया हो। मैंने 1 महीने के भीतर वह नौकरी छोड़ दी। डर इतना बढ़ गया था कि मैं अकेले उन हॉलवे से गुजर नहीं पाता था। अब भी जब कभी किसी गैराज में जाता हूं या खाली बिल्डिंग में कदम रखता हूं, बेचैनी बढ़ जाती है। हर छाया मुझे उसका आना याद दिलाती है, हर आवाज मुझे उन गीले कदमों की गूंज सुनवा देती है। और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है। वह कोई भूत नहीं था, कोई चेहरा विहीन आत्मा नहीं। वह एक असली इंसान था, एक पीछा करने वाला। और ये सोच कि वह मेरे पीछे पीछे बिल्डिंग में घूम रहा था, छुपा हुआ, इंतजार करता हुआ, और मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह अंदर कैसे आया और क्यों। यही बात मुझे आज भी सताती है।